डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान चैनल। छत पर बागवानी कार्यक्रम में मैं अदिति शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूं। दोस्तों, वृक्षों के बिना हम अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। वृक्ष है तो हम हैं। लेकिन आज के समय में बहुत ही गंभीर, चिंताजनक बात है सोचने की कि हमारी प्रकृति को आज हमारी जरूरत है। अगर हमने सही समय पर कार्यवाही नहीं की तो बिल्कुल समय हाथ से चला जाएगा। बता दें आपको, हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस समस्या का समाधान ढूंढने की, और समाधान है अधिक से अधिक वृक्षारोपण करना। बता दें, आज का हमारा जो कार्यक्रम है छत पर बागवानी, वो भी इसी मुहिम में लगा हुआ है। जी हाँ, आज का हमारा कार्यक्रम समर्पित है एक पेड़ माँ के नाम अभियान को लेकर। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस अभियान की शुरुआत की है, जो कि जलवायु परिवर्तन के लिए एक बहुत बड़ा समाधान बन के उभर सकता है। तो फिर आइए दिखाते हैं आपको एक विशेष रिपोर्ट। जलवायु परिवर्तन जैसी पर्यावरणीय चुनौतियों से निपटने और धरती को बचाने के लिए एक पेड़ मां के नाम से देश भर में शुरू किए गए पौधारोपण अभियान को बड़ी सफलता मिली है। इस अभियान के तहत देश भर में अब तक करीब 52 करोड़ पौधे रोपे जा चुके हैं, जबकि इस अभियान को अभी सितंबर माह तक और चलना है, क्योंकि इस अभियान के तहत इस साल 80 करोड़ पौधे रोपने का लक्ष्य रखा गया है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने विश्व पर्यावरण दिवस के दिन यानी कि 5 जून को इस अभियान की शुरुआत की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात के 111वें एपिसोड में लोगों से अपनी मां के नाम एक पेड़ अवश्य लगाने की अपील की थी। विश्व पर्यावरण दिवस पर एक विशेष अभियान शुरू किया गया है। इस अभियान का नाम है एक पेड़ मां के नाम। मैंने भी एक पेड़ अपनी मां के नाम लगाया है। मैंने सभी देशवासियों से, दुनिया के सभी देशों के लोगों से ये अपील की है कि अपनी मां के साथ मिलकर या उनके नाम पर एक पेड़ जरूर लगाएं। ये अभियान सभी राज्यों में पूरे जोर शोर से चलाया गया। अपनी मां की याद में लोगों ने पौधारोपण अभियान में जमकर हिस्सा लिया। इस अभियान में केंद्र व राज्य सरकारों के साथ ही सामाजिक संगठनों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। एक पेड़ मां के नाम से इस अभियान के तहत मार्च 2025 तक तकरीबन 140 करोड़ पेड़ लगाने की योजना बनाई गई है। इस पहल का मुख्य उद्देश्य वर्तमान समय में बढ़ती ग्लोबल वार्मिंग से निजात पाना एवं इस धरा के भविष्य को सुरक्षित रखना है। पर्यावरण को शुद्ध बनाए रखने के लिए पेड़ पौधे लगाना जरूरी है। ये हमें जीवन के लिए ऑक्सीजन, खाने के लिए फल और गर्मी में छांव देते हैं। धरा को हरा भरा करने एवं जीवन को बचाने के लिए पेड़ लगाना चाहिए। एक पेड़ मां के नाम अभियान ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ाने, धरती का तापमान कम करने, भूजल स्तर को ऊपर लाने और प्रदूषण नियंत्रण में महत्वपूर्ण योगदान है। आइए हम सब मिलकर एक पेड़ मां के नाम अभियान को सफल बनाएं। अपने आसपास खूब पौधे लगाएं। प्रकृति के प्रति सकारात्मक रवैये को लेकर लोगों को जागरूक करना बहुत जरूरी है। हमारे प्रधानमंत्री का उद्देश्य भी यही है। तो फिर आइए आपको मिलवाते हैं एक ऐसे प्रकृति प्रेमी से जिन्होंने लाखों पौधे लगाने का कीर्तिमान अपने नाम हासिल किया है, और साथ ही साथ खास बात यह है कि इनके पास एक ऑक्सीजन कार भी है। आइए मिलते हैं इनसे। ये है विनीत वोरा, पर्यावरणविद एवं एक सामाजिक कार्यकर्ता। अपनी कॉर्पोरेट नौकरी से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने के बाद
विनीत जी ने लिविंग गॉड्स, जिन्हें पेड़ कहते हैं, उनके लिए काम करना शुरू किया। ये सब तभी मुमकिन हुआ जब इन्हें इनके गुरु यानी कि प्रसिद्ध पर्यावरणविद पीपल बाबा का साथ मिला। विनीत जी की मां एक जीव विज्ञान शिक्षिका थीं, इसलिए उनको बचपन से ही प्रकृति से जुड़े रहना काफी पसंद है। स्वयं सेवक समन्वयक के रूप में काम करते हुए विनीत जी ने हजारों लोगों से मुलाकात की। हरियाली, हरित गतिविधियों, पर्यावरण सत्रों आदि को बढ़ावा देने के लिए इन्होंने सैकड़ों स्कूलों, कॉलेजों, आवासीय सोसाइटियों, सीआरपीएफ कैंपों, बीएसएफ कैंपों और अन्य बलों के कैंपों का दौरा किया है। यह सिर्फ सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक का काम नहीं है, ये प्रकृति और पर्यावरण को बचाने का एक दृढ़ संकल्प है। विनीत जी का मानना है कि आप पेड़ पौधे खूब लगाइए, लेकिन अपने मूल पौधों को अनदेखा किए बिना, क्योंकि ये हमारे नेटिव प्लांट्स हैं। विनीत जी की सामाजिक कार्यकुशलता और प्रकृति को बचाने की जिद तारीफे काबिल है। तो फिर आइए मिलते हैं हम भी विनीत जी से और जानते हैं कि वो अपनी इस धरती माँ को बचाने के लिए और क्या कुछ कर रहे हैं। मेरी मदर बायोलॉजी की, ज़ूलॉजी की टीचर थी। रिटायरमेंट से पहले उनके साथ मैंने बहुत कुछ सीखा। जब हम लोग बचपन से ही कुछ पेड़ पौधों के बारे में जानकारी लेते आ रहे थे, तो ऐसे करते करते कभी अपनी एक डेस्टिनी हमें समझ नहीं आती थी कि हम लोग कॉरपोरेट में काम कर रहे हैं और अपना पेड़ों के साथ काम करना चाहते हैं। तो ऐसे में ऊपर वाले की क्या एक मर्ज़ी थी कि पीपल बाबा कभी ज़िंदगी में आए और पीपल बाबा के साथ रहते हुए उनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। बहुत कुछ उनके साथ रहते रहते हमें फॉरेस्ट्री के बारे में, जगह जगह हमें कैसे शेयरिंग करनी है, कहाँ कहाँ जाना है, उसके बारे में। लेकिन पीपल बाबा ने मुझे एक छोटा सा काम दिया कि आप वॉलंटियर कोऑर्डिनेशन का काम कीजिए। वो छोटे छोटे पौधे जब वो बन जाते थे, फिर उनको उठाने के लिए मेरी गाड़ी लगातार जाती थी। स्कूल में जा रही है, कॉरपोरेट्स में जा रही है, सोसाइटी में जा रही है, इंडिविजुअल्स के पास जा रही है, ओल्ड एज होम में जा रही है। तो वहाँ से पिकअप करते करते लोगों ने इनका प्यार से नाम दे दिया इस गाड़ी को, ऑक्सीजन कार। तो आइए इन सब चीज़ों के साथ शेयरिंग के बाद अब आपको प्रैक्टिकल काम कराने ले चलते हैं, जो कि हमारी गुड़गांव की आज एक सोसाइटी के अंदर हमारे लिए वॉलंटियर्स ने रेडी किया है, जिसको आज हमारी ऑक्सीजन कार पिकअप करके लेके आएगी। प्रकृति को संवारने के लिए पेड़ पौधों को लगाना और बचाना, इससे बड़ा परोपकार क्या ही होगा। विनीत जी की ऑक्सीजन कार निकल चुकी है गुड़गांव के लिए। तो इसी के साथ हम भी ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आपका हिम्मत जाइए, देखते रहिए हमारा कार्यक्रम छत पर बागवानी और बने रहिए दूरदर्शन किसान पर।